First of all, I will request Maulana Muhammad Shahid, who is the Imam of Sundarpada Masjid, to recite a few verses of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Kausar Ali Khan. Now I request Mr. Kausar Ali Khan to read the translation of the verse recited in Odia. अत्यंत कृपाशील परम दयालु अल्लाहंकर नाम रे अल्लाहंकर उपासना कर एवं तांको ईश्वरत्वरे अन्य काहारी को अंशीदार कर नहीं। बापा माँ आत्मीय स्वजन अनाथ दरिद्र संपर्कीय पड़ोशी और अपरिचित पड़ोशी तुम मानकर सहित बसा उठा करुथिबा व्यक्ति पथिक एवं दास दासी मानकर सहित भल व्यवहार कर एवं जानी रख अल्लाह कौनसी आत्माभिमानी व अहंकारी व्यक्ति को आदौ भल पाती नहीं। पवित्र कुरान सूरे निसा अध्याय नंबर 4 और वाणी संख्या 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयामय करुणा सागर अल्लाह का नाम सहित आरंभ। मु कुदरत अली कुदरत आपण मानकु स्वागत अभिवादन जणाई अतिथि परिचय प्रदान पर्वर शुभारंभ करुछि। आजिकार यही भव्य अनुष्ठानर मुख्य आकर्षण तथा मुख्य अतिथि सनातन धर्मर धर्माचार्य जगन्नाथ हिंदू संस्कृतिर ध्वजाधारी तथा मानव समाजर सच्चा सेवक परमहंस श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी कौन परिचय आवश्यक करती नहीं, कारण से निजे ही निजर परिचय। भुवनेश्वर स्थित आचार्य निगम कल्पत्रु आश्रमर प्रतिष्ठाता सभापति तथा जगन्नाथ संस्कृत प्रचार और प्रसार निमंते स्वामी ब्रह्मानंद वर्ल्ड फाउंडेशन माध्यम सारा भारत में 50 रु अधिक मंदिर निर्माण कराइछन्ति। निर्मल हृदय स्वामीजी मानव जातिर सेवारे निजको अहरह नियोजित रखिछन्ति। उत्कल साधु सन्थ समाजर सभापति तथा मुख्य उपदेष्टा स्वामीजी होउछन्ति जड़े मार्गदर्शक वैदिक ज्ञानर तत्वदर्शी प्रचारक प्रसारक एवं समाज संस्कारक। यही आलोचना चक्र रे अनुसरण ग्रहण करी आम मानक आशीर्वाद देथिबारु इकरा रिसर्च एकेडमी स्वामीजी निकट चिर ऋणी। आम गण रही आजिकार सम्मानित अतिथि वसुधैव कुटुंबकम मिशन प्रतिष्ठाता सभापति श्रीजुक्त भागीरथी साहू महोदय। बाल्यकाल हृदय रे ईश्वर भक्ति और सेवा मनोवृत्ति रखुथिबा जड़े सफल प्रतिजशा एवं छात्रवर्षल शिक्षक भाव में तांकर सुख्याति रही। शिक्षादान करी निजर शिष्य मानक जीवन गढ़ा सहित समाज सुधार और देश गठन में व्रती रही। सार को आम गहन पाई आम निजक धन्य मन करूँ। आमर अन्य सम्मानित अतिथि भुवनेश्वर यूनियन चर्च अंतर्गत ख्रिस्टियन एंडीवर यूनियन सेक्रेटरी श्रीजुक्त अमोष प्रधान निज संप्रदाय धार्मिक उत्थान तथा समाज रे शांति श्रृंखला और सद्भावन प्रतिष्ठा करने उद्देश्य मानव सेवा को निजर परम कर्तव्य मणि
निज जीवन को मान सेवा पर उत्सर्ग कर देइछंती। सार को निज गणर पाई आम निजक सम्मानित बोध करूँ। भुवनेश्वर सिख भाई मानकर गुरुद्वारा सिंह सभार अध्यक्ष सरदार कुलबीर सिंह जी को सम्मानित अतिथि भाव में पाई आम गौरवान्वित। समग्र मानवजातिर कल्याण निमंते सरदार जी सर्वदा प्रयासरत एवं तांकर अवदान अतुलनीय। आमर अन्य सम्मानित अतिथि होती भारतीय महाबोधि सोसाइटी भुवनेश्वर शाखार उपकार्यकारी बौद्ध भिक्षु श्रीयुत भान्ते जयमंगलो अहिंसा परम धर्मर प्रचार और प्रसार में निजर जीवन उत्सर्ग कर समाज रे शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा हो यहाँ ही तांको जीवनर लक्ष्य। आम गहण सार आम निजक धन्य मणु। आसीना सार आज आलोचना चक्र मुख्य प्रायोजक तथा सभापति आसन रे आसीन इकरा रिसर्च एकाडेमी प्रतिष्ठाता और चेयरमैन शकील अहमद साहब का परिचय प्रदान करने एक औपचारिकता मात्र। विभिन्न धर्म संप्रदाय मध्य थिबा संशय और भूल बुझामण को दूर करने तथा आम देश में बहुधा विभक्त समाज मध्य उत्तम बुझामणा शांति और सद्भाव प्रतिष्ठा करने उद्देश्य विभिन्न धर्मर ग्रंथगुड़िकर गभीर अध्ययन करी अनेक गवेषणात्मक पुस्तक मान रचना करी लोकलोचन को आसछंती। यही धीमान गवेषक जड़े ओजस्वी वक्ता भाव में निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करी सारा भारत प्रसिद्धि लाभ कर सर्वश्रेष्ठ कृति होची पवित्र ग्रंथ कुरान ओडिया अनुवाद। सभापति भाषण आपण मैंने तांकर सठिक परिचय पाइपर एपरी एक समयोगी अनुष्ठान आयोजन करें सार निकट कृतज्ञ। शेष इस्लाम धर्मर जड़े पंडित विज्ञ प्रवक्ता तथा इकरा रिसर्च एकाडेमी सीईओ मुफ्ती अब्दुल रहमान नदवी साहेब विषय द्विपद न कहले परिचय प्रदान पर्वटी असंपूर्ण रही। जड़े धर्माचार्य हिसाब से इस्लाम धर्मर गूढ़ तत्व गुड़ी को अति सहज ढंगरे एवं सरल भाषा बुझाई देवार कला से सिद्धहस्त। संप्रति निज द्वारा प्रतिष्ठित कटकर एक मद्रासा अर्थात आरबी विद्यालय से अध्यक्षर गुरु दायित्व बहन करुछंती। सारू को आम स्वागत करुछु। धन्यवाद। Now I request the chairman of ICRA Research Academy, Janab Shakil Ahmed Saab, to give a keynote address. सम्माननीय मुख्य अतिथि स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस महोदय, बंधु श्री भागीरथी साहू महोदय, मुफ्ती अब्दुल रहमान महोदय, मंचासीन अतिथिगण, गणमाध्यम प्रतिनिधिगण एवं मोर प्रिय भाई भौणी माने, मु आपण मानक इस्लाम रो शुभकामना जनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अर्थ आपणकर मंगल हो। आज एठारे विभिन्न धर्मर विद्वान और धर्मगुरु मानकर उपस्थिति आम पाई गौरवर विषय। मु समस्त को आज इंटरफेथ सेमिनार को स्वागत करने सह इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म रा प्रतिनिधित्व करुवा सम्माननीय अतिथि मानू आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी। एवं जो मैंने आम निमंत्रण रक्षा करिए एठारे उपस्थित अच्छा से धन्यवाद जनाऊँगी। आज आम एक महत्वपूर्ण विषय आलोचना करने को जाऊँ। विविधतार एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह आम संविधान एक मुख्य वैशिष्ट्य। एबे आम देश जो बड़ी परिस्थिति अच्छी मोते किसी कहबार आवश्यकता नहीं। एभली परिस्थिति रे समाज रे शांति और सद्भावनार उन्नति पाई उद्यमर आवश्यकता अच्छी। आमे किपरि मिलमिशि चलिबा, परस्पर मध्य किपरि स्नेह सद्भाव रहिबो एवं समाज रे सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि हो, एथिपाई मिलित उद्यमर आवश्यकता होइछि। एहा ही आज यही सेमिनार लक्ष्य। आमे आज जहाँ आलोचना करिबा मोटामोटी भाव में वसुधैव कुटुंबकम एवं मानविकतार नीति को आधार करी करिबा, जहाँ आम देशर ऐक्य संहति को मजबूत करिबारे सहायक हेबो। धन्यवाद।
Research Academy is striving to bring peace and harmony in the society. We organize such programs regularly in different parts of Odisha. We are thankful to all of you that you have given your valuable time and you have come here. And we will not delay because we have already delayed. Now I request Sister Aisha bint Subhan to give a talk on similarities between Vedas and Quran. Aisha bint Subhan. Respected President, the learned guests on the dais, friends from media and my brothers and sisters. I, Aisha bint Subhan, welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace be upon you. भाई और बहनों, हम सदियों से एक साथ मुल्क में रह रहे हैं, मगर हम एक दूसरे के धर्म और संस्कृति के विषय में बहुत कम जानते हैं। इस अज्ञानता ने हमारे बीच फासलों को बढ़ावा दिया है। सांप्रदायिक शक्तियां इसका लाभ लेकर नफरत फैलाती हैं। कुरान और वैदिक ग्रंथों में बहुत सारी समानताएं हैं। ब्रह्मा और अल्लाह एक ही सत्ता है। जिसे वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मा कहा गया है, उसी को कुरान ने अल्लाह कहा है। हम उन महान ग्रंथों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आशा है कि यह जानकारी हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने में कुछ सहायता कर सकती है। ईश्वर सारे संसार का मालिक है। ऋग्वेद में कहा गया, विश्वस्य भुवनस्य राजः, अर्थात वह समग्र ब्रह्मांड का अधीश्वर है। कुरान भी अल्लाह को सारे संसार का प्रभु कहता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्थात प्रशंसा उसी के लिए है जो सारे संसार का प्रभु है। उपनिषद में ईश्वर को अजन्मा कहा गया है। अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैः विशुद्धं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपापैः, अर्थात जो उस दिव्य सत्ता को जन्म रहित, नित्य तथा पवित्र जानता है, वह सब पापों से मुक्त होता है। उपनिषद में कहा गया कि ईश्वर का माता पिता नहीं है। न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, अर्थात उसके माता पिता नहीं है, न उसका कोई प्रभु है। कुरान इस सत्य का समर्थन करते हुए कहता है, लम यलिद वलम यूलद, अर्थात किसी ने उससे जन्म नहीं लिया है, ना ही किसी ने उसे जन्म दिया है। उपनिषद में कहा गया कि ईश्वर अविनाशी है। क्षरम प्रधानम मृताक्षरम हरः क्षरात्मा नविष्यते देव एकः, अर्थात वस्तु नश्वर है, परंतु ईश्वर अविनश्वर और अमर है। केवल वही एक ईश्वर समस्त नश्वर वस्तुओं तथा जीवात्माओं पर हुकूमत करता है। कुरान ने भी यही कहा है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दी, अर्थात और भरोसा रखो उस जीवित सत्ता पर जो मरता नहीं, और स्तुति के साथ उसके गुणगान करते रहो। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा है। उपनिषदों में कहा गया, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखौ विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पा सं बाहुभ्याम धमति संपतत्रे धार्वभूमि जनयन् देव एकः, अर्थात ईश्वर की आंखें, मुख, हाथ और पांव हर तरफ है। वह मनुष्य को हाथ, पक्षी को पंख और मनुष्य को पांव प्रदान करता है। वह धरती और आकाश का सृष्टा और उनका अद्वितीय प्रकाशक है। ऐसी ही बात कुरान में भी कही गई है, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब फअयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, अर्थात पूरब और पश्चिम सब अल्लाह का है। जिस दिशा में भी तुम मुड़ोगे उधर अल्लाह का चेहरा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उपनिषद में कहते हैं, नान्यो हेतु विद्यत ईशनाय, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त जगत पर शासन करने के लिए कोई और समर्थ नहीं है। कुरान ने भी इस सत्य का समर्थन करते हुए कहा है, वहुवल अलीमुल कदीर, अर्थात वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है।
केन उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर अदृश्य है। या चक्षुषा न पश्यति ये चक्षुंसि पश्यन्ति तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदीदम उपासते। अर्थात जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता परंतु जिसकी सहायता से आंखें देखने में सक्षम होती हैं, एकमात्र वही ब्रह्मा जानो, परंतु उसे नहीं जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। स्वामी सर्वानंद जी ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है। What none can see with the eyes, but by which one sees the functioning of the eyes, that alone know him as Brahma, and not this which people here worship. कुरान ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है, ला तुद्रिकुहुल अब्सार, आंखें उसे पा नहीं सकती। ईश्वर अनुपम है। वेद और कुरान दोनों में परमेश्वर को अनुपम कहा गया है। ऋग्वेद कहते हैं, पतिर्बभूता समो जनान्मे को विश्वस्य भुवनस्य राजा। हे ईश्वर, तुम लोगों के स्वामी हो, जगत के एकमात्र अधीश्वर तुम्हारे समान कोई नहीं है। कुरान ने इस सत्य का समर्थन करते हुए कहा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके समान कोई नहीं है। इस परिचर्चा से हमें यह मालूम हुआ कि वेद और कुरान का ईश्वर एक और अभिन्न है। वह जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाश का कारण है। अगर हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें और भिन्नता पर चर्चा छोड़कर समानताओं की ओर कदम बढ़ाएं तो शायद हमारे बीच ये फासले नहीं रहेंगे और ये परायापन नहीं रहेगा। रंग कई बोली कई फिर भी दिल एक है। रंग कई बोली कई फिर भी दिल एक है। धरती बदले रूप कई पर अरमान एक है। जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, तब नफरत के अंधेरे भी रोशनी में ढल जाए। धन्यवाद।